गुड मॉर्निंग। आज आप लोग बीमा का दूसरा उपयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बीमा का पहला उपयोग पढ़ा था, बीमा किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे बीमा का दूसरा उपयोग, यानी भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करने में। तो भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच बीमा विधि द्वारा कैसे की जाती है हम देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे एज फर्स्ट एग्जाम्पल अब हमारा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले एस क्या है, यू क्या है, टी क्या है, ए क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एस जो है हमारा क्या है, वो विस्थापन है। एस क्या है, विस्थापन। और विस्थापन की बीमा क्या होती है, एल होती है। दूसरा हमारा है यू। यू क्या है, यू प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग। इसकी बीमा होती है एल टी माइनस वन। क्या होती है, एल टी माइनस वन। इसका क्या होता है, एल टी के पावर माइनस वन। आप देखेंगे इसका एल टी का पावर माइनस वन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा टी यानी समय, और समय की बीमा होती है हमारा टी। इसके बाद ए क्या है, ए को त्वरण कहा जाता है, और त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू। अब हम लोग सबसे पहला हमारा काम है, जब भी हम सूत्रों की जांच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पद की बीमा लिखेंगे। यहाँ पे प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर एस की बीमा एल, यू की बीमा एल टी माइनस वन। यू और टी के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए गुणा का इंटू का चिन्ह टी का है, टी होता है। इसके बाद प्लस है तो प्लस, संख्या की बीमा नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात है कि चार चीज़ों पे ध्यान देंगे बीमा के बारे में। संख्या की बीमा नहीं होती है, नियत मान की बीमा नहीं होती है, लघु गुणक यानी लॉग की बीमा नहीं होती है, और चौथा है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा। ये सभी जितने भी थीटा, 6 थीटा हैं, उन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनकी बीमा नहीं होती है, ठीक है। तो ये यू और टी का हम लोगों ने लिख लिया। प्लस का प्लस संख्या है, इसकी बीमा नहीं होती है। त्वरण की बीमा होती है एल टी माइनस टू, हम यहाँ लिखे हैं। और समय की बीमा टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि दोनों में बीच में इंटू है इसलिए इंटू टी स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ टी का पावर माइनस वन, यहाँ टी का पावर वन, खत्म हो जाएगा, यानी कोई पावर नहीं, यानी वन है तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा। प्लस यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एल, यानी चूंकि प्रत्येक, अब देखिए यहाँ भी एल, यहाँ भी एल, ये है, यानी इसकी भी बीमा एल, ये दोनों पद की बीमा एल, और इस सब की भी बीमा एल, यानी तीनों पद प्रत्येक, चूंकि प्रत्येक पद की बीमा समान है, चूंकि प्रत्येक पद की बीमा समान है, अतः भौतिक सूत्र सही है। सूत्र सही है। जब भी प्रत्येक पद की बीमा समान आ जाएगी तो भौतिक सूत्र सही होगा। यदि हमारा बीमा अलग अलग होगा तो भौतिक सूत्र सही नहीं होगा। तो यानी इस तरह से हम सूत्रों की जांच कर सकते हैं। तो ये पहला उपयोग था। हम लोग उपयोग नंबर, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप। उपयोग नंबर 2 देखेंगे, एक और देखेंगे दूसरा। चलिए दूसरा जांच देखते हैं हम लोग। दूसरा एक और देखेंगे, दूसरा उपयोग v बराबर u प्लस ए टी सूत्र की जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम v, यानी v क्या है, v यानी अंतिम वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग, और इसकी बीमा होती है एल टी माइनस वन। u यानी प्रारंभिक वेग, अभी ही पढ़े हैं प्रारंभिक वेग की बीमा हम लोग, वेग, इसकी बीमा भी एल टी माइनस वन। और समय की बीमा, ए की बीमा, यानी ए त्वरण है, त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू। और छोटा टी का यानी समय, समय की बीमा बड़ा टी।
यानी बीमा जो भी होता है कैपिटल लेटर में होता है और बड़ा कोष्ठ में लिखा जाता है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, तो सबसे पहला काम है प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर, पहला काम क्या है, प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर, बीमा लिखने पर भी की बीमा हो जाएगी LT-1, इसकी बीमा हो गई बराबर का चिन्ह तो बराबर यू की बीमा क्या है LT-1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ए त्वरण की बीमा क्या है LT-2 और इनटू टी है, टी की बीमा होगी टी की बीमा क्या होगी टी, तो यानी टी की बीमा टी होगी। अब देखिए यहाँ पे LT-1 बराबर का चिन्ह है तो बराबर LT-1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ दो पावर है, यहाँ पर टी का पावर -2, यहाँ टी का पावर 1, एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा LT-1। अब ध्यान देंगे इसकी बीमा इसकी बीमा इसकी बीमा तीनों की बीमा समान है, यानी इसकी बीमा और इसकी तीनों की बीमा समान है, अतः भौतिक सूत्र क्या होगा, आपको मैंने बताया है कि जब प्रत्येक पद की बीमा समान हो जाएगी तो भौतिक सूत्र सही होगा। लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पद की बीमा समान है अतः भौतिक सूत्र सही है, सूत्र सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए ओके, थैंक यू। तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा हमारा क्वेश्चन है v² बराबर u² + 2as, एस यानी विस्थापन, और विस्थापन की बीमा क्या होती है, विस्थापन की बीमा होती है L। अब हम देखेंगे v की बीमा क्या होती है, प्रत्येक पद, पहला काम हमारा क्या है लिखना, प्रत्येक पद की बीमा लिखने पर भी की बीमा क्या होगी हमारा LT-1, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया, बराबर है तो बराबर यू की बीमा क्या है LT-1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, +2 संख्या की बीमा नहीं होती है, ए की बीमा क्या होगी LT-2 और एस की बीमा होगी L, एस की बीमा क्या होगी L। अब देखेंगे यहाँ हो गया LT-1 बराबर, स्क्वायर करेंगे सबका, सबसे पहले L का स्क्वायर क्या होगा L² T-1 में 2 का गुणा -2, L² T-2 बराबर, इसमें भी यही होगा L का स्क्वायर L² T-2 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए L दो बार हुआ तो L² T-2। अब यहाँ भी देखिए यहाँ L² T-2, L² T का पावर -2, L² T का पावर -2, चूँकि प्रत्येक पद की बीमा क्या है, चूँकि प्रत्येक पद की बीमा समान है अतः भौतिक सूत्र सही है, सूत्र सही है। आज के आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम कल आपको तीसरा उपयोग के साथ मिलेंगे। मैं आप फिर से एक बार बता देता हूँ, जो लोग अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नया वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो। थैंक यू। आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, यदि कोई असुविधा हो रही है तो उसको भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।